नहीं, ये सर्वपक्षीय आंदोलन के पीछे बहुजन विकास आघाड़ी अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रही है। हम ठेका कर्मचारियों के साथ पहले भी थे, आज भी है। इन ठेका कर्मचारियों का न्याय देने का काम जो है ना, भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। इनके हाथ में जब था तो इन्होंने किया नहीं। ठेका कर्मचारियों के भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। 2014 में स्टेट गवर्नमेंट ने आकृतिबंध मंजूर किया। अगर ये प्रक्रिया लेते थे तो आज जो ठेका कर्मचारी है उसमें से बहुत सारे ठेका कर्मचारी स्थायी रूप से महापालिका में रहते थे। उनको विरोध है, जो भी नेतागिरी कर रहे हैं, चमकोगिरी कर रहे हैं, इनके हाथ में था तब इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको आने वाली जो इलेक्शंस है इसमें कर्मचारी, ठेका कर्मचारी और उनके फैमिली की सहानुभूति चाहिए। इसके लिए ये सब नौटंकी चालू। राजीव पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज आपके पास सिगरेट तैयार है। अगर 10 साल के पहले सिगरेट तैयार रहता था तो ये सब कर्मचारियों की 10-10 साल सर्विस होती थी। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। 3 जुलाई को आंदोलन होने वाला है कामगारों को लेकर वसई विरार में। लेकिन उस आंदोलन को लेकर सर्वपक्षीय जो बात कही जा रही थी कि सारे पक्ष हमारे साथ हैं, राजू पाटिल ने साफ तौर पर हमारे ही इंटरव्यू साफ तौर पर कहा कि पूरी तरह सर्वपक्षीय हमारे साथ है। उस आंदोलन में कामगारों के हक के लड़ाई के लिए मैदान पे उतरेगी। 3 जुलाई को मुख्यालय में पहुंचेगी। राजू पाटिल के साथ कई सारे लोग रहेंगे, प्रथम महापौर हैं। लेकिन इस पर जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है। आइए हम बात करते हैं मनोज पाटिल से। मनोज पाटिल पोषक जो 2019 में कामगारों के हक के लिए 122 करोड़ का घोटाला उजागर किया था और कई ठेकेदारों पर मुकदमा दर्ज कराने की अहम भूमिका में थे। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर इस आंदोलन को लेकर उनकी क्या भूमिका। सबसे पहले नमस्कार मनोज जी, कल 3 जुलाई को आंदोलन, बड़ा आंदोलन कहा जा रहा है, आप तो जाएंगे ना? सर्वपक्षीय नहीं, ये सर्वपक्षीय आंदोलन के पीछे बहुजन विकास आघाड़ी अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रही है। कैसे आंदोलन? कामगारों की बात है, आप मुद्दा उठाते रहते हैं, रोटी सेकने की बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? आप एक बात बताओ, ये जो भी अगुवाई कर रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी नेता लोग, ये सब नेता लोग सत्ता में थे। आप लोग अगुवाई कर लेते हैं, सब आप आगे आते, सब लोग पालक मंत्री आपके, सब लोग सत्ता, उप मुख्यमंत्री आपके, सरकार आपकी, आप आगे आते, उठा लेते मुद्दा। देखो, ये जो विषय है ये राज्य सरकार से संबंधित है। हम ठेका कर्मचारियों के साथ पहले भी थे, आज भी है। इन ठेका कर्मचारियों का न्याय देने का काम जो है ना, भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। जब 2017 में इनको नगर परिषद से लेके इनकी लूट हो रही थी तो ठेकेदारों के चंगुल से छुड़ाने का काम, इन ठेकेदारों को गुना दाखिल करने का काम और उनको पूरा वेतन और पीएफ ईएसआईसी जैसे बेनिफिट्स दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम लोगों ने इनके खिलाफ आंदोलन की आवश्यकता है शायद तब भी थी। आपके पास जब गुना दाखिल करने वाला एफआईआर हाथ में था तो आंदोलन करने में दिक्कत है? नहीं, आंदोलन देखो, आपको एक बताऊं, मैं इनको आक्षेप क्यों ले रहा हूं। इनके हाथ में जब था तो इन्होंने किया नहीं। ये आज आपके हाथ में ठेका कर्मचारियों के भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति है। पूरी तरह कैसे प्रूव करें? 2014 में स्टेट गवर्नमेंट ने आकृतिबंध मंजूर किया। आकृतिबंध मीन्स मराठी में उसको आकृतिबंध बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा सा मुझे वर्ड नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी कि इतनी आप कर्मचारियों को डायरेक्टली महापालिका सेवा में नियुक्त कर सकते हो। 2014 में अगर ये प्रक्रिया लेते थे तो आज जो ठेका कर्मचारी है उसमें से बहुत सारे ठेका कर्मचारी स्थायी रूप से महापालिका में रहते थे। इन्होंने 2014 में कुछ किया नहीं। आज 2023 में इनको याद आ रही है। बहुत सारे कर्मचारियों को तो एज निकल गई और आज ये विषय स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर रिलैक्सेशन कुछ करना है तो रिलैक्सेशन के लिए इनके आमदार जो है, 3 आमदार जो है, वो विधिमंडल के अंदर आवाज उठाना चाहिए। तो ये ड्रामा 2 चीजें, आप लोगों का समर्थन भी है, विरोध भी है। विरोध ही जो भी ड्रामा कर रहे हैं उनको विरोध है। जो भी नेतागिरी कर रहे हैं, चमकोगिरी कर रहे हैं, इनके हाथ में था तब इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके हाथ में इनकी सत्ता थी, ये पद पे थे तो ठेकेदार इनको लूटते थे, ये देखते रह गए। इनको लूटने दिया ना, इन्होंने पालिका प्रशासन से सवाल किया, ना इन्होंने ठेकेदारों के ऊपर कुछ आंच लाई। और ये ठेकेदार कहां थे, किसके साथ में है, किसके ऑफिस में बैठते हैं, किसके बूथ पे बैठते हैं, ये सबको पता है, दुनिया को पता है। आप क्या है ना, ठेकेदारों को संरक्षण वाला आंदोलन है कि ठेकेदारों के विरोध वाला आंदोलन है कि कर्मचारियों के हक के वाला आंदोलन? देखो, कर्मचारियों को हक के लिए आंदोलन इनका नहीं है। इनको आने वाली जो इलेक्शंस है इसमें
कर्मचारी, ठेका कर्मचारी और उनके फैमिली की सहानुभूति चाहिए। इसके लिए ये सब नौटंकी चालू है। इनको अगर सचमुच में कुछ करना रहता था ठेकेदारों के लिए, ठेका कर्मचारियों के लिए, तो 2014 का जो आकृति बंद है वो जैसे ही मंजूर होता था, ये अगर भर्ती करते थे, इसमें से बहुत सारे लोग आज ठेका कर्मचारी अंदर रहते थे और इनको 6-7 साल 9 साल की सर्विस भी होती थी। इनका कहना है साफ तौर पे कि अगर आंदोलन करने के बाद भी अगर उन्हें परमानेंट नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में सीक्रेट रूप से प्लानिंग तैयार है। राजू पटेल ने साफ तौर पे कहा प्लानिंग ऐसी भी तैयार है, सीक्रेट है, आने वाले समय और बड़ा। अरे आपको मैं राजू पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज आपके पास सीक्रेट तैयार है। अगर 10 साल के पहले सीक्रेट तैयार रहता था तो ये सब कर्मचारियों की 10-10 साल सर्विस होती थी। जब आप महापौर थे, जब कोई उप महापौर का स्टैंडिंग के चेयरमैन थे, अरे तब कर्मचारियों की लूट होती थी, आप देखते रह गए। और आज आपके पास सीक्रेट तैयार, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन आप इनको परमानेंट करने का आप बताओ सीक्रेट क्या है और आप परमानेंट करके करो। अब देखो, ये देखो कैसे है कि नौटंकी के खिलाफ है आंदोलन। इस नौटंकी में समर्थन भी है, मंच भी सदा करेंगे, मंच पर जाएंगे भी, आंदोलन के लिए जयकारे भी लगाएंगे, नारे भी लगाएंगे, यहाँ बैठ के विरोध भी करेंगे। ठेका कर्मचारियों के साथ में हम लोग, ये जो नौटंकी करने वाला इनके साथ में नहीं है। ये देखो, ये अगर मन से ठेका कर्मचारियों के साथ रहते थे ना, तो अब तक इनके लिए बहुत कुछ कर चुके रहते थे। इनके हाथ में तब था जब था, इन्होंने कुछ नहीं किया। ना इन्होंने ठेका कर्मचारियों को सैलरी जो लूट होती थी वो रुकाई गई, ना इनको 2014 के बाद में परमानेंट करने का चांस था, वो भी किया नहीं। आज से देखा मंच पर उपस्थित होंगे नहीं, हम लोग ठेका कर्मचारियों के साथ मंच पर नेता लोगों के साथ, देखो ये बहुजन विकास आघाड़ी के नेता के साथ हम लोग नहीं है, हम लोग ठेका कर्मचारियों के साथ है। और ठेका कर्मचारी, देखो न्याय दिलाने का काम हमने ही किया है, दुनिया को पता है, उनको भी पता है। और इसके आगे भी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉलो अप करना है वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन ये जो कोई नौटंकी कर रहा है, इन नेताओं के साथ में हम लोग नहीं है, हम लोग ठेका कर्मचारियों के साथ में है। धन्यवाद। ये थे मनोज पाटिल, और मनोज पाटिल का साफ तौर पे कहना है कि ठेकेदारों के विरोध में जो पहले इन्होंने आक्रोश किया था, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद कामगारों की आवाज और बड़ी हुई थी, उसी तरह आगे भी ये करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि कल का जो 3 जुलाई का आंदोलन है वो नौटंकी है। और नौटंकी क्यों है? क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता है, जो पहले कर सकते थे, ऐसा इनका कहना है कि राजू पाटिल कामगार नेता है, लेकिन उनके हाथ में और उनके नेता के हाथ में बहुत कुछ था जो नहीं किया गया। यानी इस पूरे आंदोलन को ड्रामा कहने वाले मनोज पाटिल आगे क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कामगारों के लिए करेंगे, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। कल का आंदोलन भी देखने वाला होगा कि आंदोलन के बाद में और आंदोलन के समय क्या रूपरेखा दिखाई देती है।